नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में फिबोनाची के ऊपर वीडियो है। इसके ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले से पिछले वीक एक मैंने वीडियो पब्लिश किया था, उस पर और वीडियो की डिमांड आ रही थी। मैं आपको रिव्यू देता हूँ। इस वीक में हम फिबो 30 और फिबो 50 का क्या कैसे यूज़ करते, कैसे पैरामीटर बेटर होते हैं और हम उन पे परफेक्ट रिटर्न पकड़ पाते हैं। जैसे कि मार्केट का ये रिटर्न, जैसे कि मार्केट का ये रिटर्न, जैसे कि मार्केट का ये रिटर्न, यहाँ से ये कैसे पकड़ पाते हैं और फीबो क्यों कब कहाँ लगाना चाहिए और वो परफेक्टली काम करता है। देखो, फिबोनाची में ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम फीबो लगाते हैं, मैंने अभी डिफ़ॉल्ट में फीबो 30 यूज़ कर रखा है। अगर हम इसको खोलें इसकी सेटिंग्स में तो कई सारी सेटिंग्स आती हैं। तो जैसे एक मैंने डिफ़ॉल्ट बना रखी -0.3, ये हम फीबो 30 बोलते हैं इसको। ये डिफ़ॉल्ट है, आप सेटिंग को कॉपी कर सकते हो। ये एक यूज करता हूँ। दूसरा, आप टेम्पलेट में देखो 23, 30 और 50। 50 भी काफ़ी यूज आता है। तो 50 आप देखोगे जिसमें मैंने ये लेवल खोल दिए, ये ऐसे बनेगा। जिसमें ऊपर की डॉट ये लाइन होगी, नीचे से ऊपर का यहाँ फिबो लिया जाएगा। ये फिबो 50 और 60 का लेवल होता है। तो ये हो गया। और फिबो 30 में आपका लेवल आ जाता है, अभी जो हमने देखा, ये 50, ये 30। 30 में ये लेवल आ जाएगा। और एक 23 होता है जो कि हमें चेजिंग के मार्केट के लिए देखना होता है। ये तीन लेवल विशेषकर हम काम लेते हैं, बहुत ज़रूरी पैरामीटर जिन पे हम काम करते हैं, और ये तीनों के तीनों बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिवो 30 और फिवो फ्री पास, इसमें थोड़ा सा अंतर, और कैसे हम इसको देखते हैं और क्या सावधानियां रख सकते हैं और कैसे इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। देखो, कोई भी 30 बनता है ना, उससे पहले एक जोन होना चाहिए। फिर अगर हम 30 बनाते हैं तो बेटर होता है। या फिर एक पूरी की पूरी ऊपर का बैरियर हो जो उसके बाद में क्रॉस करे तो 30 बनाते हैं। ठीक है। और अगर 30% तक मार्केट 100% घूम जाता है, लगभग घूम जाता है, अगर नहीं घूमता और आपको ट्रेड ही नहीं मिली, डायरेक्टली उसको अप्रोच कर गया स्पीड में, आप ट्रेड लेते हो जैसे टाइम स्विच और आपकी जो ट्रेडिंग एरिया उसके बेसिस पे लेते हो, अगर वो फ्री पास दे देगा, अगर वो यहाँ से कवर करे बिना ही मुड़े सीधा निकल जाता है आगे, तो उसको बोलते हैं हम फ्री पास। तो दो टर्म्स हैं, एक तो यहाँ से मुड़ना, एक यहाँ कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के लिए यहाँ ट्रेड नहीं देगा, सीधा बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं फ्री पास। तो फ्री पास कैसे यूज करते हैं और उस फ्री पास में हम रिटर्न में क्या सावधानी रखते हैं और फिबो 30 को हम कब लगाते हैं। देखो, अभी जो हमारे पास रिसेंट वीक का जो चार्ट है, उसमें अगर हम देखें, इंट्राडे आप लगा सकते हो। जैसे ये इंट्राडे का एक कैंडल है, मार्केट रुका तो यहाँ से यहाँ लगाया, आपका फिबो 30 आ गया। यहाँ से मार्केट ने घुमाव दे दिया। अब यहाँ से आप देखोगे यहाँ के आसपास मार्केट ने एक जोन बनाया है, ये जोन नहीं बनता तो हम फिबो 30 नहीं लगा सकते थे। जैसे कि ये है, इसमें हम फिबो 30 नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मार्केट ने प्रॉपरली कोई जोन नहीं बनाया, नीचे की साइड की कोई कैंडल ऐसी नहीं है जिसके बेसिस पे हम एक जोन को वेरीफाई कर सके, तो हम यहाँ नहीं बना सकते। यहाँ पे जोन बना है तो हम बना सकते हैं। ये हमारा हाई पैरामीटर, देखो अभी बनाने के दोनों के पैरामीटर दिखा देता हूँ। क्लीन करते हैं, हम इस पे जाते हैं अभी इसमें, एक सेकेंड। ये इसके अंदर आप देखोगे, मैं आपको 0 का लेवल खोल देता हूँ और 1 का लेवल खोल देता हूँ। तो देखो, यहाँ से यहाँ का लिया गया ये लेवल आता है। ठीक है। मैं 0 और 1 वैसे डिफॉल्ट में खुला नहीं रखता, तो ये जो डॉट की लाइन दिख रही है, ये ऊपर का, ये यहाँ से लोगे डिट्टो आपको नीचे का लेवल मिल जाएगा। अभी हम अगला वाला देखते हैं। जैसे ये फीबो है, इस फीबो में मैंने ये लो लिया, ये हाई लिया, आपको डिट्टो नीचे का लेवल दे दिया। अब आपको ये दोनों समझ में आ गया है कि दोनों के टर्निंग कैसे लेने थे। दोनों में वेरिफिकेशन में क्या है, क्या देखा गया, ये इंट्राडे आरबीओ के बेसिस पे देखा रहा, जोन है ऊपर की साइड में रहा, यहाँ पहली बार आ रहा है। और यहाँ से मार्केट की चाल में ये जोन देखा गया और डायरेक्टली इसके ब्रेक पे आपको ये 30% देखा गया। इस साल में हम काउंट नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा, बट वो हम नहीं वेरीफाई कर पाते। यहाँ पे एक अच्छा जोन बना है और ये एक अच्छी रेंज है, तो हम इस रेंज को देखो। अभी अगर मैं मार्क करूंगा ये वाला अपना फीबो पे, तो आप देखो ये वाली डॉट है, ये डॉट इस लो की है और ये डॉट इसका, यहाँ से यहाँ का लो लेके हमने ये फिबो 30, और बिल्कुल यहाँ पे आपको परफेक्टली कमांड मिली। अब इस जगह पे हम दूसरा फीबो भी यूज करते हैं, जैसे फिबो 30 और फिबो 50। आपका फिबो 50 ये है, अगर आप ये देखोगे ये लेवल, तो आपको ये हाई और ये लो, ये क्या कहता है कि हम यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करी है, यहाँ पे हमारी एक जर्नी एंड हुई, इसके रिट्रेसमेंट पार्ट पे फिबो के
50 वाले लेवल पे आया है। तो रिट्रेसमेंट पार्ट देखो, दोनों में अंतर है। फीबो अगर मैं 50 की बात करूंगा तो ये रिट्रेसमेंट पार्ट के लिए ऊपर से जाके नीचे आने में, रिट्रेसमेंट पार्ट के लिए फीबो 50। और अगर मैं इसी जगह फीबो 30 की बात करता हूं तो ये एक्सटेंशन पार्ट है। एक्सटेंशन पार्ट मतलब मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे ठहरा, यहाँ का एक फीबो बन गया, अब मार्केट जोन बन गया, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो ये फीबो 30 कहलाएगा। यानी कि ये कंटिन्यूएशन एक्सटेंशन पार्ट है और ये रिट्रेसमेंट पार्ट है। यहाँ पे हम दोनों ही लगा पा रहे हैं, फीबो 50 और फीबो 30। आप देखोगे यहाँ से इस जगह का ये रिट्रेसमेंट पार्ट है, रिट्रेसमेंट पार्ट में फीबो 50, और इस एरिया का ये एक्सटेंशन पार्ट है जिसमें फीबो 30। फीबो 50 और 30 दोनों ही यहाँ पे हैं जो हमें वेरीफाई करते हो, और एक जबरदस्त ट्रेड मिलती है। और अगर आप चैनल की समझ रखते हो और हमारे चैनल से जुड़े हुए हो और उन चीज़ों की अपडेशन रखते हो तो आपको बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ मिलती है। जैसे हम क्या एक रेगुलर तो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जितना टाइम मिलता है मैं बनाता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। आपको दो पोर्शन मिल रहे हैं। एक सेकंड मैं इधर से हटा देता हूँ। आपके पास ये हाई एक है, इंपॉर्टेंट एक हाई है आपके पास, ये एक लो आपके पास है। बस आपको तीन प्लेसेस की जरूरत होती है फोर्थ प्लेसेस को फाइंड आउट करने के लिए। इसी के बेसिस पे चैनल खड़ा हो जाता है। ये चीजों को आप जस्ट इस 3 पॉइंट से अटैच कर दो, आपका फोर्थ पॉइंट निकल के आ जाएगा। यही खासियत होती है कि आपको कितने तरीके से एक पॉइंट का वेरिफिकेशन और एक बेहतर ट्रेड पेशेंस के साथ मिलती है। अब आप बोलो ये फीबो 30 है, ये फीबो 50 है, और ये चैनल का एक इक्वल कंपटीशन का कंप्लीट हो रहा है, एक जो हम कहते हैं कैलकुलेशन कंप्लीट हो रही है जो आपको बूस्ट देगी, और एक छोटा सा एसएल आपको एक जबरदस्त ट्रेड दे देता है। अब मार्केट में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे, 15 मिनट का चार्ट मैंने नहीं खोल रखा, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट में। ब्रेकआउट में हम रिवर्स ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट को सक्सेस नहीं देखते हैं। तो रिवर्स में हम फीबो 30 लगाते हैं, इससे हम ये देखें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक फीबो 30 लगाया हुआ है मैंने, जो कि इस लेवल हाई से इस लेवल का एक फीबो 30 है। इस लेवल को आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए, बट मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कोई ट्रिगर नहीं दिया, कोई क्रॉस ओवर नहीं दिया। देखो जैसे आपको यहाँ क्रॉस मिला, एक ट्रेड मिली, आपको यहाँ क्रॉस नहीं मिला तो आप डाउन साइड की ट्रेड नहीं ले पाए अकॉर्डिंग टू फीबो 30। अगर नहीं मिली और मार्केट ने ऊपर ही निकल गया तो इसको बोला जाता है फ्री पास। यानी कि फीबो 30 फ्री पास में आने की कंडीशन बताई मैंने। और अब हम इसमें डाउन साइड कब तक नहीं देखेंगे, जब तक हमें डबल स्विच नहीं मिल जाएंगे डाउन साइड के लिए। जो हमें यहाँ नहीं मिले, यहाँ नहीं मिले, यहाँ नहीं मिले, यहाँ पे हमें मिला इस प्लेस पे, तो एक जर्नी मिली। अब मार्केट में वापस जाते हैं तो यहाँ के आसपास भी हमें मिला था, जो यहीं से वापस टर्न हो गया, रोंग हुआ। इसके आसपास हमें मिला था, जो कि अब देखो मैं जहां भी बातें कर रहा हूं यहाँ पे आपको बड़ी चाल मिली। अब यहाँ डबल स्विच मिला है, उसके बेसिस पे ये एक टर्निंग अच्छी मिल गई, यहाँ नहीं मिल पाई। अब बात करते हैं इस लेवल से टर्निंग पहली बार हुई, और पहली बार का कभी भी एरिया नीचे की साइड सक्सेस नहीं करता विदाउट जोन, कभी भी विदाउट पीओसी कभी भी नहीं करता। तो ये हमें पता है मार्केट वापस ऊपर जाएगा। इस लेवल से 30% लगाओ, आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आप रोंग हो। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ कोई भी वो 50 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी जोन नहीं है। आप यहाँ नया वीवो नहीं लगा सकते ये एरिया निकालने के लिए। बेशक आप इन एरिया को निकालने के लिए चैनल का जरूर सपोर्ट ले सकते हो, मिल जाएगा। आप अगर चैनल ढूंढोगे तो अभी मैं इसमें लगा के भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा बड़ा चार्ट करेंगे तो कोई ना कोई सपोर्ट आ जाएगा। बट आप डायरेक्टली इस पे वैसे फीवो 30 नहीं लगाएंगे। तो फीवो 30 कब लगाएंगे, जैसे कि आपको एक जोन मिला, एक ट्रेवल के बाद एक जोन मिला, तो हम फीवो 30 लगा सकते हैं और वो अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये फीवो 30 में ये हाई है आपका जो हाई यहाँ बना, ये लो है आपका जो लो यहाँ बना, इसी रेंज का आपको फीवो 30 मिल गया एग्जैक्टली। तो आप इन दोनों में ज्यादा वेरीफाइड हो जाते हो। पहली बात तो ये एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, आप डाउन साइड ले सकते हो, तुरंत आपका एसएल हो जाएगा। बट यहाँ फीवो 30 नहीं है। ये फीवो 30 आपको सेकंड मतलब की कंफर्मेशन देता है
कि मार्केट यहाँ टर्न हो सकता है। जैसी चाल आपको यहाँ मिली वैसी ही बेहतरीन चाल आपको यहाँ मिल जाती है। और अगर आप 5 मिनट पे ट्रेवल कर रहे हो तो आपको क्रॉसिंग जाके यहाँ मिलती है, तो आप कंप्लीटली फुल्ली ट्रेवल। और मैं अगर इसमें थोड़ा और गहराई में जाता हूँ, आपके एसएल हंटिंग को टारगेट किया जाता है, जो कि चेजिंग में एक बायर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इसमें एंटर हो चुका है। ये एरिया उसके एसएल के हंट के लिए बेस्ट होता है। और लास्ट एसएल एरिया और डबल स्पेस की जो थ्योरी जानते हैं वो जानते हैं, तो ये एरिया लास्ट एसएल होता है। लास्ट एसएल मतलब इसके बाद कुछ नहीं है एसएल, इसके बाद में एसएल जाएगा इस लेवल पे, इस लेवल पे जाएगा, तो बहुत बड़ा गैप है। तो मार्केट यहाँ पे, तो जो एडवांस चलते हैं वो ये देखते हैं कि इस एरिया के आसपास हम बुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस एरिया पे भी बुकिंग कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया। अब इस वाले एरिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मार्केट इसमें कोई चीज दे रहा नहीं दे रहा। चैनल के बारे में तो देखो, हम चैनल खुद आपको अपडेट करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, एक लाइन बनाते हैं, ये वाला एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये वाला एरिया आप देखोगे, इस एरिया से कनेक्ट करोगे, ये पॉइंट पहला, ये पॉइंट दूसरा, आपका तीसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बैरियर्स नहीं मिलते, बैरियर्स मिल जाते हैं, बस निकालना है। और बाकी एक मॉर्निंग में मैं भी वैल्यूएबल चार्ट जितना हो सके मैं सहयोग करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूँ। एक चैनल का चार्ट है, जैसे ये चार्ट आपको मॉर्निंग में मिल गया होगा मेरे चैनल पे, अगर आप जुड़े हुए हो तो। यहाँ से मार्केट ने टर्निंग लिया और परफेक्टली मार्केट यहाँ से चला है। यहाँ के सारे लेवल्स पे सीधा सीधा पार किया, कोई क्रॉसओवर वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिला और बेटर, यहाँ 5 मिनट पे डबल क्रॉस, और यहाँ पे आपको सिंगल क्रॉस, और आपको बढ़िया ट्रेड बिल्कुल डिट्टो इस लेवल। अब जो मैं कह रहा हूँ ना, देखो लास्ट एसएल भी हो गया और इस लेवल का टच भी हो गया प्रॉपर। और ये चैनल जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना ये टेलीग्राम है, मॉर्निंग में ही आपको ये चैनल अपडेट कर दिया जाता है कि ये चैनल है। जिसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो ये चैनल पूरा एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ों से चीज़ों के लिए आप जुड़े रहो टेलीग्राम से। टेलीग्राम में इस पे आपको मदद मिलेगी। और कोई भी वीडियो किसी विशेष टॉपिक और एडवांस पे चाहिए तो आप बेशक बोल सकते हो। देखो ये काफ़ी चीज़ों को लिए हुए है, फिर भी आप कहोगे कि Vivo 30 वगैरह पे और वीडियो चाहिए तो हम और वीडियो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल्स पे आपको वीडियो चाहिए, आपके कमेंट बहुत कम आते हैं तो मेरे वीडियो भी कम आते हैं। आपके कमेंट और आपके व्यू पॉइंट आए, एक डिस्कशन होता है कमेंट से, जो हमें पता चलता है कि किसको क्या चाहिए, तो हम और अच्छे वीडियो बना पाएंगे। तो ये चीज़ों के ऊपर चाहिए चैनल पे, Vivo 30, Vivo 50 और भी बहुत सारी चीज़ों, Vivo 23, आपको कुछ भी चाहिए, चेजिंग मार्केट है, चेजिंग को कैसे निकाला है, क्योंकि मेरे को पता है कि चेजिंग में बहुत सारे लोग जबरदस्त पैसा गवाते हैं, क्योंकि उनका कोई स्टेट तो होता नहीं है कि कैसे एक ट्रेड करी जाए। इसी वजह से आपने Vivo 30, 50 आपको चलते वक्ते में कोई ट्रेड लेनी है तो उस विजन से आप पैसा कमा नहीं सकते। मार्केट में आप डाउन आई क्यों रहे हो? पहला क्रॉस तो वैलिड ही नहीं होगा 5 मिनट का कि आप डाउन साइड ले भी पाओ। आपको अगर सेकंड क्रॉस मिल रहा है तो फिर आप वैलिड कर सकते हो। सेकंड क्रॉस में भी ऊपर का पहले क्रॉस आना चाहिए तभी, नहीं तो आप वैलिड नहीं कर सकते हो इस ट्रेंड को। तो फिर इस तरह से हम ट्रेड नहीं कर सकते। और पहला कभी भी जो क्लाइंबिंग हो या डाउन साइड आ रहा है तो वो कभी कामयाब नहीं होता, ध्यान रखो। उसमें सेलर ज्यादा आते हैं, उनकी हड्डी तोड़ता है ये मार्केट, तो यहाँ ऊपर जाना पॉसिबिलिटी बन जाती है एक अच्छी रेंज के बाद में। तो ये चीज को हम यहाँ के जोन के ठहराव के बेसिस पे फाइंड आउट करके नीचे के रिटर्न पे डबल क्रॉस के बेसिस पे हम ये ट्रेड बना सकते हैं। चलो ठीक है। कोई भी वीडियो की डिमांड और कोई भी कमेंट हो, कमेंट करके बताओ, लाइक करो वीडियो को, तो आगे और भी मुझे मोटिवेशन मिले नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।